श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के ऊपर। गृह प्रवेश में क्या विचारनी है, गृह प्रवेश कैसे करें, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ये वाला निशान दबाना न भूले, इसको पसंद करना कहते हैं और अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान दबाए, इसको नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। फिर यहाँ पर एक तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान पर उंगली लगाएंगे तो फिर अलग अलग मोनो खुलेंगे। व्हाट्सएप का खुलेगा, फेसबुक का खुलेगा, एक चौकोर आयताकार खुलेगा डबल, उसमें उंगली लगाएंगे, लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर जहाँ भेजना चाहें वहाँ भेज सकते हैं, चिपका सकते हैं। फिर लिखा हुआ आएगा लाल कलर में सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाएंगे और घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाली को दबा देंगे। तो जैसे ही मैं इधर से वीडियो लोड करूंगा तत्काल आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गृह प्रवेश अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए। बहुत सारे स्वयं सिद्ध मुहूर्त में भी गृह प्रवेश कर लेते हैं, जो कि गलत है। बहुत सारे स्वयं सिद्ध मुहूर्त आजकल बन चुके हैं और वे मुहूर्त नुकसानदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि गृह प्रवेश में कलश चक्र शुद्ध होना आवश्यक है। कलश चक्र अशुद्ध हुआ तो वह मृत्युदायक भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े कारक भी हो सकता है, बेर कारक भी हो सकता है और उदासी कारक भी हो सकता है। यदि आप उदास वाले में गृह प्रवेश कर गए तो आपके घर में उदासी छाई रहेगी, कोई भी प्रसन्न नहीं रहेगा। बेर वाले में गृह प्रवेश कर गए तो घर में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा, नहीं तो पड़ोस से ही झगड़ते रहेंगे। ऐसे ही मृत्यु वाले में गृह प्रवेश कर लिया तो हो सकता है मृत्यु हो जाए, मृत्यु नहीं हो तो लड़ाई झगड़े चलें, लड़ाई झगड़े नहीं चलें तो घर में कोई बीमार चलता रहे। इस प्रकार से जो है ये कलश चक्र भी आपको काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए गृह प्रवेश में कलश चक्र शुद्ध होना, अपना चंद्र बल अच्छा होना और इसके साथ नक्षत्र तिथि वार भी अच्छे होना आवश्यक है। तो इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही गृह प्रवेश किया जाए। देखिए, पंचांग में अशुद्ध गृह प्रवेश भी दिए रहते हैं। चक्र शुद्धि रहित, कलश चक्र शुद्धि रहित और वास्तु चक्र शुद्धि रहित ग्रहारंभ और गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, परंतु लोगों की मजबूरी के लिए वो दे दिए जाते हैं कि साहब हमको तो करना ही है। और आजकल तो क्या हुआ कि व्यक्ति पहले ही नियत करके आता है कि साहब मुझे इस तारीख से इस तारीख के बीच में गृह प्रवेश करना है, मुहूर्त निकाल दो। या कुछ तो ऐसे आते हैं कि इस तारीख को गृह प्रवेश करना है, जो आप मुहूर्त बता दो। अब तारीख भी आपने फिक्स कर ली तो पंडित जी मुहूर्त कौन सा निकालेंगे बोलो। आपने कहा मुझे 15 तारीख को गृह प्रवेश करना है, अब वो क्या मुहूर्त निकालेंगे बोलो। तो ऐसे भी आते हैं। गृह प्रवेश क्या हो, कैसे हो? देखिए, शास्त्र में दोनों बातें हैं। घर में प्रवेश नहीं किया तो पूजा पाठ कैसे होगी, और पूजा पाठ नहीं किया तो गृह प्रवेश कैसे होगा। दोनों ही बातें हैं। परंतु मैं एक बात को बल देता हूं कि घर में प्रवेश नहीं किया तो पूजा पाठ कैसे। मैंने लगभग अपने खुद के लिए 3 मकानों में प्रवेश किया। गांव में एक नया बनाया था
तो उसमें गृह प्रवेश किया। फिर नीमच में एक मकान लिया, उसमें गृह प्रवेश किया। फिर एक और बनाया, फिर उसमें गृह प्रवेश किया। तो मैंने उसी नियम का पालन किया कि घर में प्रवेश नहीं हुए तो पूजा पाठ कैसे होगी। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि घर में सारा सामान जमा देते हैं, सब कुछ कार्य करने के बाद फिर मुहूर्त पूछने आते हैं कि साहब गृह प्रवेश का मुहूर्त कब करें। अब सोचिए कि आपने घर के अंदर सारा सामान जमा दिया, घर में सब कुछ हो गया, अब और गृह प्रवेश में क्या बाकी रहा। तो घर में आपका ऐसे ही दुकान में भी होता है, दुकान में सारा सामान जमा दिया, उसके बाद मुहूर्त पूछने आए कि साहब मुहूर्त निकाल दो। अब कौन सा मुहूर्त जब आपने दुकान में सारा ही सामान जमा दिया। वाहन घर लेके आ गए और अब पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, वाहन का मुहूर्त कब करें। भाई तुम चला के घर तक ले आए और मुहूर्त में क्या करना बाकी रहा। तो ऐसे ही गृह प्रवेश में भी करते हैं। तो सबसे पहले घर बन जाने के बाद पूर्णतया खाली हो और जिस समय गृह प्रवेश का मुहूर्त हो उस समय कलश लेकर घर में प्रवेश करें। कलश और मंगल ध्वनि सहित घर में प्रवेश करें और उसके बाद घर में पूजा पाठ हो, पहले नहीं। और उससे पहले सामान भी अंदर न रखा जावे, पूर्णतया मकान खाली हो और उस समय गृह प्रवेश करे मुहूर्त के समय। और प्रवेश करने के बाद अन्य सामान रखे, अन्य सामान रखने के बाद और अगला कार्य आप पूजा पाठ वगैरह उसके बाद करें। अब सबसे पहले हम आते हैं कि गृह प्रवेश कैसे करें। एक जल का कलश, पूजा की सामग्री, नारियल जिसको श्रीफल कहते हैं, कुछ आम के पत्ते लेकर एक कुएं पर जावें। कुआं नहीं हो तो ट्यूबवेल, ट्यूबवेल नहीं हो तो नल। वहाँ जाकर पंडित जी नहीं है कोई बात नहीं है, अपने पास जो एक जल का लोटा है उसको भर लें। भरने के बाद उसमें वरुण देव का पूजन करें। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः बोलकर अक्षत छोड़ दे। फिर उस लोटे को जल से स्नान करा दे। इससे पहले अपने शरीर की शुद्धि भी कर ले एक अन्य लोटा भर के। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार आचमन कर ले ये बोल के। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के हाथ धो ले। धोने के बाद फिर उसमें ओम वम वरुण शरीर की शुद्धि, शरीर के छींटा लगा ले, आसन के छींटा लगा ले। फिर उसमें ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः करके उस जल के कलश में वरुण देव का पूजन करे। शुद्ध जल स्नान कराए उसी लोटे को। और शुद्ध जल स्नान कराने के बाद एक लच्छा बांध दे। वस्त्रम निवेदयामि, चंदनम चर्चयामि, चंदन की टिक्की कर दे। उसके अंदर अक्षत डाल दे, अक्षतान निवेदयामि। पुष्प डाल दे लोटे में, पुष्पम निवेदयामि। फिर ज़्यादा कुछ सामान नहीं हो तो अगरबत्ती का धूपम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि, दीपक का ध्यान कर लें। और थोड़ा सा गुड़ या पतासी या मिश्री अंदर डाल दे, चढ़ा दे लोटे को। नैवेद्यम निवेदयामि। फिर 3 बार जल छोड़ दे। जल छोड़ने के बाद में एक लौंग इलायची डाल दे। तांबूलम निवेदयामि, एक सिक्का डाल दे। दक्षिणाम निवेदयामि। अब उसके बाद 7 बिंदियाँ लगाए थाली के अंदर या 7 जगह चावल रखे और सप्त जल मातृका का पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सप्त जल मातृके भ्यो नमः आवायामि स्थापयामि समर्पयामि। अक्षत छोड़ दें उनके ऊपर और शुद्ध आचमन करा दे 3 बार। आचमन के बाद शुद्ध जल स्नान करा दे, लच्छा चढ़ा दे, कुमकुम का छींटा लगा दे, फिर अक्षत चढ़ा दे। उसके बाद पुष्प चढ़ा दे। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप उनको धूप निवेदित कर दे, दीपक का ध्यान कर ले
और नैवेद्य चढ़ा दे, गुड़ या पतासी या मिश्री। 3 बार आचमन करा दे और लौंग इलायची चढ़ा दे। इसके बाद में ट्यूबवेल, नल या कुएं के अंदर आपको ध्यान करना है, वरुण देव को खूब पूजन करना है। कुएं के अंदर अक्षत डाल दे, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, वरुण देवाय नमो नमः, ध्यानम समर्पयामि, आवाहनम वरुण देव आवाहयामि, स्थापयामि, समर्पयामि। संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं, विस्तृत नहीं बता रहा हूँ, तो आप जैसा कर सकें वैसी बात बता रहा हूँ मैं। ध्यान का मंत्र अलग होता है, आह्वान का अलग होता है, सब कुछ अलग होते हैं, परंतु आप जैसा कर सकें वो बता रहा हूँ। देखिए, उसके बाद आप आचमन करा दें, फिर कुएं को स्नान करा दें। स्नान के बाद लच्छा चढ़ा दें, अंदर लच्छा डाल दें। लच्छे चढ़ाने के बाद में कंकु का छींटा लगा दें, चंदन हो तो चंदन का लगा दें, फिर अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, फूल के बाद जो है आप उनको धूप दीप और उसके बाद नैवेद्य मिश्री या पतासी या गुड़ चढ़ा दें। फिर 3 बार आचमन करा के लौंग इलायची डाल दें अंदर। तांबूलम निवेदयामि, फिर दक्षिणा के लिए दक्षिणा चढ़ा दे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में फिर आप उसमें से जल भरें। जल भरने के बाद जैसे लोटे में जल का पूजन किया था वैसे उस कलश का पूजन भी कर लें। कलश मिट्टी का हो, मिट्टी का नहीं हो तो तांबे का हो। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रख ले। अगर आपको नारियल भी नहीं मिल पा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आम के पत्ते रख लें और उस कलश का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आपकी पत्नी इसको उठा सकती है या आपकी अविवाहित पुत्री हो तो वो भी उठा सकती है। उसको सिर पर दे दें। सिर पर देने के बाद में आप मंगल गान के साथ घर के दरवाजे पर आए। यहाँ पर आपका आरती करवा लें, बहन हो तो बहन से, नहीं तो किसी भी कन्या से आरती करवा लें। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं कि देहली के अंदर जहाँ दरवाजे में प्रवेश करते हैं वहाँ नीचे स्वस्तिक बनाते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्वस्तिक को गणेश जी का स्वरूप माना गया है। अब आप जैसे घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो जो स्वस्तिक बनाया है उसको लांग कर अंदर प्रवेश करेंगे तो आपने गृह प्रवेश में ही गणेश जी को लांग लिया तो गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, रिद्धि सिद्धि उस घर में नहीं रहेगी। तो नीचे देहली में स्वस्तिक का चिन्ह न बनाए, क्योंकि आपके साथ अन्य भी घर में प्रवेश करेंगे, वे सब उसको लांग कर अंदर प्रवेश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बहुत सारे ऐसा भी करते हैं, एक चावल का कलश रखते हैं, चावल का भर के, और उसको पैर से अंदर लुढ़काते हैं, जो जैसा कि फिल्मों में बताया जाता है। जैसा गृह प्रवेश हम यहाँ कर रहे हैं किसका, पुरुष का, वैसे ही जब पहली बार विवाह करके महिला को लाया जाता है तो उसका गृह प्रवेश भी होता है। उसमें बताया जाता है कि पिक्चर में कि वो उसको लात लगा के और फिर अंदर आती है चावल को लुढ़का के, तो वो गलत है। देखिए, चावल अन्न देव हैं और हमें फिल्मों के चक्कर में पड़कर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लोटे में चावल भर के उसको पैर से लुढ़काना और फिर अंदर प्रवेश करना बहुत ही गलत है। चावल अन्न देव हैं और अन्न देव को हमने लात मारी और फिर हम नए घर में आ रहे हैं। अरे अन्न देव अन्न नारायण है और नारायण को लात मारना आपको आगे जाकर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको घर में प्रवेश करना है तो देहली में न तो स्वस्तिक बनाया जावे, न लोटा चावल का भर के रखा जावे, न जल का भर के रखा जावे, कुछ भी नहीं भरना है। सीधा जो है आपकी आरती कराएंगे और आपका सीधा वाला पैर देहली के अंदर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए सीधे आपकी भोजनशाला में जाएंगे। भोजनशाला में जाकर आप उस कलश को जहाँ पानी का मटका रखेंगे वहाँ पर रखेंगे, फिर उसकी पूजा वहाँ पर करेंगे।
अब आप कहेंगे इस पानी को क्या करें, तो ये पानी पीने के लिए है। आप कलश चाहे इतना बड़ा लाएं और बहुत बड़ा लाएं, और बहुत बड़ा ले आते हैं तो वो आपके आगे तक काम आएगा, जहाँ तक आप ठंडा पानी रहे वहाँ तक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो पानी का आपने पूजन किया है और भर के लाए हैं, उस पानी को पीने के उपयोग में लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी कलश का पूजन, जैसे वहाँ आप कलश का पूजन करके आए हैं, वैसे यहाँ भी कलश का पूजन करना है। कलश का पूजन करने के बाद अगर उसी दिन आपका चुल्ली चक्र भी शुद्ध है तो आपको चूल्हा भी जलाना है उसी समय, जो शुभ समय है उसमें। चूल्हे पे क्या करना है, गैस होता है, गैस के एक स्वस्तिक बना देना है और उस चूल्हे के ऊपर ओम गम गणपति नमः बोलकर अक्षत छोड़ देना है। अक्षत छोड़ने के बाद में फिर उसको 3 बार आचमन कराना है गणेश जी का स्वरूप मानकर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमन जलम निवेदयामि। 3 बार जल छोड़ देंगे, फिर उनको शुद्ध जल स्नान करा देंगे। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि, फिर लज्जा चढ़ा देंगे, वस्त्रम निवेदयामि, फिर कंकु का छींटा लगा देंगे, चंदनम चर्चयामि। अब अक्षत चढ़ा देंगे, अक्षता निवेदयामि, पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्पम निवेदयामि। फिर उसके बाद धूपम, अगरबत्ती का धूप कर देंगे, घी का दीपक कर देंगे। यहाँ भी एक नया, वो वहाँ किया था वो उठा के नहीं लाएंगे, यहाँ एक नया दीपक करेंगे, दीपम दर्शयामि। थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देंगे चूल्हे पर, नैवेद्यम निवेदयामि। 3 बार आचमन कराएंगे। आचमन कराने के बाद में लौंग इलायची चढ़ा देंगे और दक्षिणा चढ़ा देंगे, दक्षिणाम निवेदयामि। अब आपका ये कार्य हो गया। फिर उस पर आप एक दूध की तपेली रखेंगे और दूध उफना देंगे। अब आपके पास बचता है आपके पितृ देवताओं का पूजन। यहाँ पितृ देवता को नहीं भूल जाना चाहिए। जैसे ही हमने वो पूजन निपटा और पितृ देवता के लिए भी हमने जो स्थान बनाया है वहाँ पर पितृ देवता के निमित्त 5 बिंदी लगा दे। सिंदूर हो तो सिंदूर की लगा दे, नहीं तो कुमकुम की लगा दे, चंदन की लगा दे। ये बिंदी लगाने के बाद में आप वहाँ पर पितृ देवता का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्व श्री पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री सती देवीभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री कुल देवीभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री कुल भैरवाय नमो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, समर्पयामि। फिर 3 बार उन सभी के लिए जल छोड़ दे। पाद्यम समर्पयामि, अर्थात आपके पैर धुला रहा हूँ, हाथ धुला रहा हूँ। आचमनीयम पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ धुला रहा हूँ। आचमनीयम जलम निवेदयामि, आपको आचमन करा रहा हूँ। फिर शुद्ध जल का उनको स्नान करा दे। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद में उनको एक लच्छा चढ़ा दे। वस्त्रम निवेदयामि, अगर आपके कोई मूर्तियाँ बनी हुई हो तो उनके वस्त्र बदल दें स्नान अच्छे से कराकर। और फिर आचमन के बाद में जो है लच्छा चढ़ाया, लच्छे के बाद कुमकुम की बिंदी कर दे, चंदन की बिंदी कर दे। वो करने के बाद अक्षत चढ़ा दे, अक्षता निवेदयामि। फिर फूल चढ़ा दे, पुष्पम निवेदयामि। पुष्प के बाद में उनको आप धूप का निवेदन कर दे और एक दीप प्रज्वलित कर दे, दीपम दर्शयामि। और दीपक के बाद में आप उनको गुड़ या मिश्री या फिर पतासी का भोग लगा दे। नैवेद्यम निवेदयामि, 3 बार आचमन करा दे। आचमनम निवेदयामि, आचमन कराने के बाद में लौंग इलायची चढ़ा दे। तांबूलम निवेदयामि और दक्षिणा निवेदन कर दे। और उनसे उनको एक कंडा जलाकर घी, शक्कर या हलवे या गूगल का धूप लगा दे और उनसे प्रार्थना करे कि हे पितृदेवताओं, हे मेरे पूर्वजों, हे कुल भैरव, हे सती माता, हे कुल देवी माँ, आपके आशीर्वाद से आज मैंने आपको साथ में लेकर गृह प्रवेश किया है।
इस घर में मैं सुख शांति से रहूं और आप भी इस घर में विराजमान रहें और मुझे आशीर्वाद देते रहें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें, मैं अच्छे कार्य करता रहूं, मैं निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहूं। अब धूप वगैरह करने के बाद में आप फिर अपने अन्य जो सामान हैं उनको भी घर में जमाना प्रारंभ कर दें। यहाँ पर जो गृह प्रवेश कर रहे हैं उसमें आपके इष्ट देवता को भी अंदर बिठाना है और कुल देवता की पूजन के बाद उन इष्ट देवता का पूजन भी इसी प्रकार से जो मैंने विधि बताई है उन इष्ट देवता का पूजन भी करना है। या जो भी आपके पूजा स्थान में देवता हैं उनके भी एक दीप प्रज्वलित करना है, अगरबत्ती लगाना है, उनका भी इसी प्रकार से पूजन करना है, उनको भी धूप करना है। धूप क्या है? हवन हम नहीं कर सकते हैं तो हवन का छोटा रूप ही धूप है। तो हवन नहीं कर सक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धूप ही लगा दें। इस प्रकार आपके कुल देवता का पूजन हो गया, फिर आपके इष्ट देवता का पूजन हो गया और इन इष्ट देवता को और कुल देवता को भी गृह प्रवेश करते हैं उस समय साथ में लेकर प्रवेश होना है। इसके साथ ही गृह प्रवेश में आपके पास नमक होना चाहिए, मिर्च खड़ी डंठल सहित हो, और नहीं मिले तो जैसी मिले वैसी हो। हरे मूंग मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हरे मूंग की दाल ले सकते हैं। देखिए, नमक, मिर्च, गुड़, धनिया, हरे मूंग, इष्ट देवता, कुल देवता, जल का कलश, ये लेकर घर के अंदर प्रवेश करना है। अब जो नमक, मिर्च, गुड़, धनिया, हरे मूंग है, इनको तो किचन में रख देंगे और अपने काम में ले लेंगे बाद में कभी भी। और बाकी का पूजन विधान भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पूजन करना है, क्या क्या विधान करना है। इस प्रकार यदि आपके पंडित की व्यवस्था नहीं बैठती है तो पंडित जी के अभाव में भी आप गृह प्रवेश इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छे मुहूर्त को नहीं टालना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। चाहे 1 महीने या 2 महीने का किराया हमारा और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये आज का प्रकरण शायद आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपको इसमें देखिए, गृह प्रवेश किया है तो दक्षिणा अवश्य विप्र को देना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिले। तो जो आपके परमानेंट पूजा कराने आते हैं, नियमित रूप से आपकी सभी प्रकार की पूजन करवाते हैं, तो उनको यथाशक्ति दक्षिणा आपको देना चाहिए। कुछ नहीं तो कभी भी घर बुलाकर जो अपने से सधे, ऐसा नहीं कि इतने ही रुपए दें, आप अपने जो पंडित जी नियमित रूप से आपके घर आते हैं उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे दें। इस प्रकार गृह प्रवेश करने के बाद में अब यदि आपके कोई नियमित रूप से नहीं आते हैं तो कोई भी अच्छे पूजा पाठ करने वाले पंडित जी को भी दक्षिणा दी जा सकती है, परंतु गृह प्रवेश में दक्षिणा अवश्य ही निकालना चाहिए। अब यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है कि साहब हमें तो कोई नहीं मिल रहा है, तो आप हमें भी दे सकते हैं, परंतु हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतनी ही दक्षिणा दें। आप चाहें तो खुशी से, अगर आपके मिल रहे हैं तो पहले तो सबसे पहला हक किसका है? आपके जो कुल पुरोहित हैं उनका है। वो भी नहीं है तो आपके यहाँ नियमित पूजन कराते हैं उनका हक है। उसके बाद भी कोई नहीं है तो जो आपके पास अच्छे पूजा पाठ करने वाले हैं उनको दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद ये तीनों नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, मुझे तो कुछ दक्षिणा देना ही है, तो आप हमें भी दक्षिणा दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ आपको खाता नंबर मिल जाएगा, परंतु ये ना समझे कि मुझे कोई दक्षिणा की आवश्यकता है। आप श्रद्धा से भेंट करना ही चाहते हैं तो खाता नंबर दिया जा रहा है, अन्यथा हमें इस दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण नहीं मिलने पर ही इसमें डालें। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप
उन्हीं को दे। देखिए, इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।